नमस्कार साथियों। सारा के साथ ही जितनी भी ठगी कंपनियां हैं और उनके जो निवेशक हैं, जो ठगी पीड़ित हैं, निश्चित रूप से देश में एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसे निवेशकों की उदासीनता कहें, इसे सरकारों की निरंकुशता कहें, इसे इन ठगी कंपनियों के डायरेक्टर की शासन प्रशासन में पकड़ कहें, इसे जो संगठन आंदोलन कर रहे हैं उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहें, वजह कुछ भी हो, लंबे समय से चल रही जो लड़ाई है अभी किसी मुकाम पर पहुंच नहीं पाई है। निश्चित रूप से जो संगठन काम कर रहे हैं उन्होंने कई आंदोलन करे और लगातार प्रयास जारी हैं, धरने प्रदर्शन किए और सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता है कि बड़े स्तर पर निवेशकों को कोई पैसा मिलने जा रहा है। यहां तक कि जो गृह मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्रालय भी उनके पास है, उन्होंने सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, उसके भी कोई अच्छे परिणाम नहीं पा रहे हैं। हालांकि 10,000 रुपये फिलहाल उसमें मिलना है, लेकिन 10,000 रुपये भी जो मिलने हैं निवेशकों को, उसमें भी सीआरसी ने जो है हिसाब दस्तावेज में कमियां हैं, इन्हें सुधार कर जो है वो सीआरसी में फिर से आवेदन कीजिए। और कितने निवेशकों को तो सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर मानने को भी तैयार नहीं है सीआरसी। मतलब एक तरह से दस्तावेज में कमी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि देश में जो ये माना जा रहा है कि हर तीसरा व्यक्ति जो है इन ठगी कंपनियों का ठगा हुआ है, या क्या ये कह सकते हैं कि ठगी पीड़ित है। तो ऐसे में कल जो है 2 अक्टूबर को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जो राष्ट्रीय संयोजक है मदन लाल आजाद, उन्होंने आह्वान किया था निवेशकों से, राजघाट पर उनका कार्यक्रम होना था और उन लोगों ने ये दावा किया था कि सबसे पहले पुष्पांजलि अर्पित हम करेंगे गांधी जी की समाधि पर, और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, हम लोग चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं देंगे। हालांकि कल के कार्यक्रम की कुछ सूचना जो है वो दिल्ली पुलिस को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने नहीं दी थी, यानी कि मदन लाल आजाद ने नहीं दी थी, और बिना परमिशन के कल का कार्यक्रम होना था। तो निश्चित रूप से राजघाट पर यदि प्रधानमंत्री को जाना था या दूसरे नेता जाते, तो इसमें से कहीं से दो राय नहीं कि दिल्ली पुलिस जो है वो कितने बड़े आंदोलनकारी हो या कितने बड़े संगठन हो कि वहां फटकने नहीं देती। और वही हुआ। मदन लाल आजाद के तमाम प्रयास के बावजूद मदन लाल आजाद को, जो उन्होंने मुझे जानकारी दी, सुबह ही 4 बजे जो है कल उन्हें स्पेशल जो पुलिस होती है टास्क फोर्स, उसे गिरफ्तार कर लिया और जो है थाने ले गई। क्योंकि मदन लाल आजाद जो है एकमात्र नेतृत्व करता है उस संगठन के, हालांकि और भी नेतृत्व करता है, लेकिन मदन लाल आजाद की अगुवाई में वह आंदोलन चल रहा है। और दिल्ली में एक तरह से मदन लाल आजाद के ही जो है भरोसे वो लोग दिल्ली में आते हैं। मदन लाल आजाद की गिरफ्तारी के बाद में जो, चाहे वो राजघाट पे गए हों या और जगह गए हों, जो निवेशक वहां पहुंचे थे उन्हें बसों में भर भर कर दिल्ली के जो रामलला मैदान है उसमें भेज दिया गया। हालांकि मैं भी वहाँ 11:30-12 बजे पहुंचा। तो मदन लाल आजाद का तो ये कहना था, भाई देखो, हम पिछली बार रामलीला मैदान में कार्यक्रम करने जा रहे थे और हमें अनुमति नहीं मिली थी, और इस बार जो है देखो दिल्ली पुलिस ने जो है खुद ही रामलीला मैदान में कार्यक्रम करने का जो है वो हमें मौका दे दिया है। मतलब एक तरह से मदन लाल आजाद का ये कहना था। मेरी बात भी हुई उनसे, एक कार्यक्रम भी मैंने चलाया उनसे। तो उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो है हमारा मजबूत संदेश पहुंच चुका है।
देखिए, मेरे व्यक्तिगत संबंध जो है मदन लाल आजाद से भी हैं, अभयदेव शुक्ल से भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं सारे लोगों के जो है आचरण के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनकी नीयत के बारे में बखूबी जानता हूँ। और समय समय पर उन लोगों को उनके कर्तव्य की, जिम्मेदारी की और उनके जो लोगों को भरोसा है निवेशकों का, उन सारी बातों का मैं एहसास कराने लगता हूँ। और इन मामलों में मैं कभी नहीं चूकता हूँ। वो लोग भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है इस समय सारे लोगों को, ऐसा नहीं मुझे ही है, सारे लोगों की चिंता ये है कि जिन लोगों ने, बेचारों ने अपने परिचितों का, रिश्तेदारों का या अपना पैसा जो है वो सारा में जमा किया और आज अपने घर में ही नहीं जा पा रहे हैं। विशेष रूप से जो ये आंदोलन जो है वो एजेंटों का है। जिन एजेंटों ने लोगों से पैसा ले लेकर जमा किया था कंपनियों में, आज वो निवेशक जो हैं उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं और वो बेचारे जो किसी तरह से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि किसी तरह से निवेशकों का पैसा मिल जाए। हम सारे लोगों की चिंता ये है कि निवेशकों का पैसा मिलना चाहिए। देखिए, इसमें कहीं से दो राय नहीं कि ये दावा किया जा रहा है कि 42 करोड़ निवेशक इस देश में इन ठगी पीड़ितों के जो है वो सताए हुए हैं और कुछ 13 करोड़ जो निवेशक वो सारा के बताए जाते हैं। तो अ, अभी भी जो है दिल्ली जंतर मंतर पर जो है ये नहीं कहा जा सकता कि 50,000 निवेशक भी पहुंचे होंगे, या देश भर में जितने भी आंदोलन हुए हैं ये नहीं कहा जा सकती 50,000 निवेशक अभी किसी आंदोलन में शामिल हुए हैं। और इसमें कहीं से दो राय नहीं कि एक जो भीड़ तंत्र है, एक जो भीड़ है, उससे ही सरकार पर दबाव बनता है। और ये मदन लाल आजाद का भी कहना है, अभयदेव शुक्ल का भी कहना है। और देखिए, मदन लाल आजाद की मैं हालांकि किसी की तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें कहीं से दो राय नहीं, मदन लाल आजाद ने आंदोलन के पीछे बहुत कुछ खोया है। और वो व्यक्ति जो है वो कई आंदोलन उस व्यक्ति ने किए हैं, कितने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और अभी भी जो एक फकीरी की हालत में, एक फकीर होते हुए भी सारे निवेशकों की लड़ाई मदन लाल आजाद लड़ रहे हैं। तो लेकिन मदन लाल आजाद जो है वो 31 जुलाई को भी उन्होंने दावा किया था कि साहब 31 जुलाई से मैं भुगतान शुरू करा दूंगा। 2 अक्टूबर से भी उन्होंने दावा किया था कि 2 अक्टूबर से साहब भुगतान शुरू हो जाएगा। और जितने भी आंदोलन किए कि साहब दिल्ली से ही भुगतान शुरू हो जाएगा। इसमें कहीं से दो राय नहीं कि निवेशक जो है ज्यादा संख्या में नहीं पहुंचते हैं तो दबाव नहीं बन पड़ता है। और लेकिन एक एक बड़ी वजह ये भी है, एक बड़ा प्रश्न ये भी है इसमें कि 2024 के चुनाव से पहले यदि भुगतान हो जाता है तो हो जाता है, उसके बाद में किसी तरह की उम्मीद भुगतान की नहीं की जा सकती है। क्योंकि ये जितनी भी कंपनियां हैं, देखो आज की जो राजनीति है बेसिकली इन पूंजीपतियों के ही भरोसे चल रही है। और ये सारे जितने दल हैं, चाहे वो कितने ही बड़े बड़े दावे करते रहे, इन पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं। और जिसकी सरकार आती है वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के दबाव में आ जाता है। और ये वजह है कि सुब्रत राय का सबसे बड़ा मामला है सहारा का। सुब्रत राय के तमाम एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद सुब्रत राय का कोई बाल बांका नहीं हो पाया। एक पैसे की संपत्ति जो है वो सहारा की नीलाम नहीं होने दी है सुब्रत राय ने। और ये भी देश का कितना बड़ा कानून है। सारे लोग बोलते हैं जिम्मेदार पद पर न्यायपालिका ही बोलती है कि साहब जो कानून है देश का वो सबके समान है, चाहे गरीब हो अमीर हो। तो सुब्रत राय जो 2016 से पैरोल पर है, मतलब 7 से 8 साल उन्हें पैरोल पे जाए हुए हो गया है। ये भी देश में इतिहास में एक जो है उदाहरण है कि साहब 8 साल से कोई व्यक्ति जो है अपने माँ के निधन पर पैरोल लेकर गया और जो है फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुध ही नहीं ली। क्या आम आदमी के साथ ऐसा हो सकता था? तो निश्चित रूप से ये कहा जाता है और ये आरोप लगाया जाता है कि साहब सुब्रत राय ने जो है वो पैसे के बल पर जो है सुब्रत राय जेल नहीं जा रहा है। तो ये जो है इसमें जो निवेशकों को पैसा मिलने की बात है, तो दबाव में तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से पैसा मिलेगा। हाँ, जो चुनाव आने जा रहा है 2024 का, उसमें यदि सारे निवेशक मिलकर, देखिए जो जितने भी आंदोलन हुए हैं 10-20 हजार से दबाव नहीं बनता है। ये सरकार भी माने बैठी है कि करोड़ों में निवेशक हैं। हो सकता है 42 करोड़ ना हो, लेकिन 20-25 करोड़ निवेशक तो देश में हैं जो इन कंपनियों के सताए हुए हैं। 20-25 करोड़ भी हैं,
ये मान के चलिए कि देश में 50 से 55 करोड़ जो है वो निवेशकों का वोट बैंक है, और 50 से 55 करोड़ यदि निवेशकों का वोट बैंक है, वोट दे सकते हैं। देश में यदि 15-20 करोड़ निवेशकों ने भी जो है निर्णय ले लिया कि साहब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, तो हिंदुस्तान की कोई ताकत ऐसी नहीं कि उनका भुगतान कराने से रोक ले। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया, ये निवेशक जो है तख्ता पलट कर सकते हैं। जिस दिन विपक्ष को ये लग गया कि ये हमारी सरकार आने से रोक सकते हैं, मतलब हमें प्रभावित कर सकते हैं, जिस दिन इन निवेशकों ने ये ताकत दिखा दी कि हम देश में विपक्ष सत्ता पलट करे ना करे, देश में कोई राजनीतिक दल से बदलाव की स्थिति में हो या ना हो, लेकिन देश में जो इन ठगी कंपनियों के सताए निवेशक हैं वो आज बदलाव करने की स्थिति में हैं। और ये तभी होगा जब लगभग 1.5 से 2 लाख निवेशक किसी भी आंदोलन में, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी आंदोलन में जो है जिस दिन 2-2.5 लाख जो है निवेशक किसी कार्यक्रम में जुट गए तो निश्चित रूप से सरकार पर एक दबाव बन जाएगा। तो 10-20 हजार निवेशकों से कोई दबाव बनने वाला नहीं है। वो मैंने देखा है कि 31 जुलाई को भी देखा है, 2 अक्टूबर को भी देखा है। नेतृत्वकर्ता जो है उसकी मजबूरी होती है कि साहब माहौल बनाना होता है, लेकिन नेतृत्वकर्ता भी जानता है कि इतने लोगों से कोई दबाव सरकार पे नहीं बनता है। और अब तो सब ऑल इंडिया जो आंदोलन जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है वो साहब पार्टी बनाने जा रहा है, चुनाव लड़के भुगतान कराएगा। उधर जो है नागेंद्र कुशवाहा, अनिल सिंह एडवोकेट है, उनका एक अपना एनजीओ है, सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर विभिन्न संगठनों में बटा ये जो आंदोलन है, ये अब लग नहीं रहा है कि कोई बड़ी गैदरिंग जो है इस आंदोलन में खड़ी होगी, क्योंकि जिस तरह का आंदोलन इस समय चल रहा है देश में, उसमें ये ठीक है कानूनी कार्यवाही चल रही है, उधर सारा रिफंड पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है, और जानकारी ये भी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कैबिनेट में फैसला जो है किया है कि 180 दिन में बट्स एक्ट के तहत जो है वो पैसा मिलेगा। लेकिन मुझे जो है, मेरी जो धारणा है, मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि 2024 के चुनाव से पहले यदि 3 से 4 लाख निवेशक, 2 से 2.5 लाख निवेशक या 5 लाख निवेशक भी यदि हो जाते अच्छी बात है। तो जिस दिन बड़ी संख्या में निवेशक एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा दूर दूर तक कि कोई भुगतान निवेशकों का होने वाला है। एक चुनाव में शक्ति प्रदर्शन ही है, एक बहिष्कार कर दिया जाए भारतीय जनता पार्टी का कि साहब आपको वोट नहीं देंगे, और केंद्र सरकार ही पैसा दिलवा सकती है। और यदि इस केंद्र सरकार से आप लोग पैसा नहीं ले पाए तो कम से कम 5 साल के लिए फिर भूल जाइए, चुनाव के बाद में कोई पार्टी की भी आए, कोई सी भी, वो पैसा दिलवाने वाली नहीं है। तो मैं कल का मैंने आंदोलन देखा है, निश्चित रूप से लोग थे और 15-20 हजार लोग तो कम से कम रामलीला मैदान में होंगे। लेकिन कहीं पर भी जो है, चाहे वो कितने ही संगठन काम कर रहे हो, यदि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहेगी, ये स्वार्थ रहेगा, ये व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ में ये जो है एक एटीट्यूड रहेगा नेतृत्वकर्ताओं में, और 10 जगह बटकर आंदोलन करेंगे और एक शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, तो बड़ी कड़वी सच्चाई है कि मुझे नहीं लग रहा दूर दूर तक इस चुनाव से पहले कोई भुगतान होने वाला है। और यदि इस समय ये समझ लीजिए कि आप, यदि ये जो समय चल रहा है 102 महीने 4 महीने का जो समय है, इसमें यदि निवेशकों ने अपनी शक्ति दिखा दी, शक्ति प्रदर्शन कर दिया, कहीं पर भी 2 से 4 लाख निवेशक एकजुट होकर एक जो है माहौल बना ले गए, तो निश्चित रूप से निवेशकों का पैसा मिल जाएगा। शक्ति प्रदर्शन ही इस समय जो है एक बड़ा विकल्प है पैसा दिलवाने का। इतने दावे करते रहे नेतृत्वकर्ता, क्योंकि मैंने भी बड़े आंदोलन किए हैं, मैंने बहुत आंदोलनों में भाग लिया है। एक भीड़ तंत्र ही होता है जो सरकार पर दबाव बना पाता है। किसान आंदोलन में भी आप देख लीजिए, जब किसानों को लग गया कि बड़ी संख्या इन लोगों के पास में है, और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आप देखिए, वो 2022 का जो चुनाव था उससे पहले, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले वो कृषि कानून वापस हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी को ये डर सताने लगा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार जो है कहीं जाती ना रहे। और यही डर जिस दिन केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को सताने लगा
कि सारे के साथ जो दूसरी ठगी कंपनियां हैं उनके निवेशक तख्ता पलट कर सकते हैं, विपक्ष करे ना करे तो भुगतान मिल जाएगा। यदि ऐसी जो है छिटपुट होकर लड़ते रहे, राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालते रहे तो अपने स्वार्थ पूरे करते रहिए, निवेशकों का कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, कड़वी सच्चाई है। तो मेरा क्योंकि एक इमोशनल लगाव है निवेशकों का से, क्योंकि मैंने सारा में बड़ा संघर्ष किया है। आज सारा में यदि कहीं आंदोलन चल रहा है वो हम लोगों की 2016 में मीडिया में एक शुरुआत थी, और वो मैं लगातार बोलता रहा हूँ, उसकी कोई मुझे ज्यादा जो है ज्यादा अपनी ही तारीफ करने की कोई आदत नहीं है, या मैं अपने बारे में या अपने साथियों के बारे में नहीं ज्यादा बात करना चाहूंगा। ये जरूर कहना चाहूंगा कि साथियों भी समय है 2-3 महीने का, एक कार्यक्रम बनाकर सारे दल, एक जितने संगठन है अब जो है, यदि अभी भी एकजुट नहीं हुए तो मैं ये मानूंगा कि आप निवेशकों की लड़ाई लड़े नहीं रहेगी। और यदि एकजुट होकर आप लोगों ने कहीं पर भी, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 5 लाख निवेशक जुटने चाहिए। और जिस दिन देश में 5 लाख निवेशक जुट गए तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो आपका भुगतान ना करा पाए, कोई नहीं रोक पाएगा। उस दिन इस सरकार को लग जाएगा कि ये लोग हमें उखाड़ फेंकेंगे। तो साथियों अब जो है एक मिशन में लगना होगा, एक अभियान में लगना होगा, एक शक्ति प्रदर्शन में लगना होगा। तो शक्ति प्रदर्शन आप लोग नहीं कर पाए तो भूल जाइए, कोई भुगतान आपको मिलने वाला है।